So hello everyone, myself Akshat Tiwari and I am a full stack web developer and one stack developer. And I am a founder of Photon Web. आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय, जिसकी डिमांड आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है, जो कि है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ओके, तो अगर हम लोग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की बात करें तो आप लोगों ने अमेज़ॉन वेबसाइट देखी होगी, फ्लिपकार्ट देखा होगा, इसी तरह की काफ़ी यूट्यूब से लेके A to Z कोई भी वेबसाइट देखें आप, तो उसको एक बनाया होता है एक वेब डेवलपर ने। ठीक, तो अब बेसिकली हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट में कि ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यानी फुल स्टैक वेबसाइट जो है वो आखिरकार बनती कैसे है। तो सबसे पहले जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट होता है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक, तो जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, और दूसरा होता है बैक एंड वेब डेवलपमेंट। तो जो अपना फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, दूसरा होता है बैक एंड डेवलपमेंट। ओके, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बाद। थोड़ा सा जानते हैं हम लोग कि आखिर ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता क्या है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट अगर हम लोग बुकिश लैंग्वेज की बात करें, इट फोकसेस ऑन the user interface, that is UI, and user experience, that is UX of a website or application. For example, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे होता क्या है। यूज़र इंटरफेस क्या हो गया कि जो आप लोग देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन की वेबसाइट है तो उसमें आप जितनी चीज़ों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं ना, बाय नाउ का बटन हो गया। ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हुआ कि इधर एक इमेज बनी है, ठीक, प्रोडक्ट आ रहे हैं, नीचे प्राइस लिखा हुआ है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक, आपने बाय नाउ पे बटन पे क्लिक किया तो आप किसी और पेज में पहुंच गए, पेमेंट के पेज में पहुंच गए। तो ये सब क्या है, यूज़र इंटरफेस है जहाँ पे एक यूज़र यानी आप मैं इंटरेक्ट कर पा रहे हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट के साथ। अब यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है कि किसी वेबसाइट को यूज़ करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग किसी गवर्नमेंट्स की वेबसाइट में चले जाएं, लोकल गवर्नमेंट वेबसाइट, फॉर एग्ज़ाम्पल सरकारी.com है ना, तो उसका एक यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही एक मिनिमम लेवल पर है ना, कि उसमें सब कुछ ऐसे ही है। ठीक, वैसे ही आप चले जाइए गूगल की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको वो वेबसाइट देख के काफ़ी अच्छा फील होगा। तो वो क्या हो गया, यूज़र एक्सपीरियंस हो गया। ठीक, तो अगर हम लोग दोबारा बात करें अमेज़ॉन की वेबसाइट की, ठीक, तो बेसिकली क्या हो गया फ्रंट एंड का मतलब कि अगर जो बाय नाउ का बटन होता है, ठीक, तो बाय नाउ का बटन जो हुआ वो किस तरह का दिखेगा, उसका शेप क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, है ना, वो बड़ा होगा, छोटा होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, कैसा होगा, वो सब कौन डिसाइड करता है, फ्रंट एंड। ठीक, उसी तरह ऐड टू कार्ट का बटन हो गया, ये कौन डिसाइड करता है, फ्रंट एंड। जितनी चीज़ें हैं जो आप लोग देख सकते हैं वो सिर्फ एक डेवलपमेंट में आता है जो कि होता है फ्रंट एंड, जिससे आप लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, उसको कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक, और अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि क्या हो गया, कलर हो गया, साइज़ हो गया, डिज़ाइन हो गया, सब कुछ आता है फ्रंट एंड के अंदर, है ना। मतलब A to Z चीज़ें जो जो आप लोगों को दिख रही हैं सब कुछ फ्रंट एंड में आता है। अब हम लोग बात करेंगे कि टेक्नोलॉजीज़ एंड टूल कौन कौन से यूज़ होते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। एक जो फ्रंट एंड बनाने में, फ्रंट एंड की चीज़ बनाने में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, तो जो हम लोग बेसिक तीन टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं वो है HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। कौन कौन सी, HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो मेन फोकस है वो करेंगे अपनी बेसिक जो एक अपना उसको क्या कहते हैं, एक बाउंड्री जो लाइन हो गई, बेस हो गया जो है ना, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे क्या होगा हम लोग जब फ्रेमवर्क या आगे जब एडवांस पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी हम लोगों को इंटरेस्ट आएगा और काफ़ी आसानी से सीख जाएंगे। तो अभी हम लोग पहले बात करते हैं तीन बेसिक चीज़ों के बारे में जो कि है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उनका रोल क्या है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। तो जो HTML है,
आप लोग इसको एज अ कंपेयर कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी की स्केलेटन के साथ। ये जो HTML है वो किसी वेबसाइट का स्केलेटन होता है, यानी स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल HTML में आपने एक वेब पेज बनाया, यानी एक वेबसाइट बनाया, तो उसमें इमेज आएगी कि नहीं आएगी, उसमें बटन लगेगी नहीं लगेगी, है ना, उसमें टेक्स्ट होगा, प्राइस होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, बेसिक जो स्ट्रक्चर हो गया, है ना, नॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल स्केलेटन, आपने देखा होगा स्केलेटन जो होता है लगभग हर एक ह्यूमन का एक जैसा होता है ना। किसी का मतलब किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसका स्केलेटन बड़ा होगा, ये सब एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन बेसिक जो स्केलेटन है वो हर एक ह्यूमन बॉडी का इक्वल होता है। तो क्या हो गया, HTML को आप लोग एज अ कंपेयर कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन की तरह, है ना। और उसके बाद जो CSS है वो हो गया मसल, ह्यूमन बॉडी का मसल। यानी अगर मसल आपके जो मसल्स हैं वो आपके अट्रैक्शन को देते हैं, है ना। CSS क्या करता है, आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करने में वर्क करता है। डिज़ाइनिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल कि कैसा होगा उसका वेब पेज, यानी कैसा डिज़ाइन होगी, कैसी कलर होगा, है ना। जो बटन जो हम लोगों ने HTML में बनाई थी बटन, उसका कलर कौन सा होगा, है ना, उसका क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी, ये सब बेसिक चीज़ें आती हैं CSS के अंदर, है ना। यानी क्या हो गया, बॉडी का जो मसल पार्ट हो गया, है ना, मसल ग्रोथ की आपकी बॉडी कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, यानी डिज़ाइन क्या होगी आपकी बॉडी की, वो हम लोग बनाते हैं CSS की हेल्प से, ठीक। और जो जावा स्क्रिप्ट होता है वो होता है ब्रेन, आप लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं किसी बॉडी के ब्रेन से। अब देखो, अब बॉडी बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक स्केलेटन बन गया, ठीक, आपने मसल कर दिया, यानी उसकी डिज़ाइन बॉडी की बना दी, ठीक। अब लेकिन बॉडी तो खोखली है, वो कोई वर्क नहीं कर सकती, तो उसमें हम लोगों को क्या डालना पड़ता है, ब्रेन डालना पड़ता है। ब्रेन से क्या होता है, वर्क करेगी। तो जावा स्क्रिप्ट भी वेबसाइट का एक ब्रेन है ना, जो क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आपने बाय नाउ के बटन पे अगर क्लिक किया तो उस क्लिक करने से क्या होगा, अब क्लिक करने से क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा, जावा स्क्रिप्ट डिसाइड करेगा कि अगर उसको क्लिक किया तो कहाँ जाएगा, पेज उसको लेके पेमेंट के ऑप्शन पे जाएगा या कहीं और जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, जावा स्क्रिप्ट डिसाइड करेगा। उसी तरह अगर हम लोग एक बेसिक बात करें तो HTML क्या करता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेज बनाता है। क्या करता है, बिल्ड ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेज। फॉर एग्जांपल वेयर इमेज कम्स, वेयर बटन कम, ETC, मतलब इमेज कहाँ पे आएगी, बटन ऑर्डर डिसाइड करता है, इमेज कहाँ पर आएगी, बटन कहाँ पर आएगी, ETC। CSS क्या करता है, डिज़ाइनिंग ऑफ अ पेज, कि पेज की डिज़ाइनिंग करता है। वो शेप ऑफ इमेज का शेप कैसा होगा, कलर ऑफ बटन का कलर कैसा होगा, साइज़ कैसा होगा, है ना। और उसी तरह एक जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बोल्ड होगा, टेक्स्ट की फॉन्ट क्या होगा, इटैलिक होगा कि नहीं होगा, है ना। ये सब चीज़ें CSS करता है। और JS यानी जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इट इज़ फॉर ए डायनेमिक बिहेवियर ऑफ पेज। डायनेमिक बिहेवियर यानी कि एक उसको मूवमेंट, उसको वर्क कराए। फॉर एग्जांपल स्लाइडिंग ऑफ इमेज हम लोग काफ़ी वेबसाइट्स में देखते हैं, अमेज़ॉन की मैं बात कर रहा हूँ तो अमेज़ॉन की बात कर लेते हैं। उसमें जो होम पेज होता है उसमें एक स्लाइडिंग इमेज होती है, स्लाइड करता रहता है। वो जो वर्क हो रहा है वो जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है ना। तो उसको एक मूविंग फंक्शन बनाने के लिए है ना, ताकि अपनी वेबसाइट एक डम वेबसाइट ना लगे, उसको कुछ क्रिएटिव बनाने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, ब्रेन की तरह उसका एक IQ सेट करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल स्लाइडिंग ऑफ इमेज, ये कौन करता है, जावास्क्रिप्ट। एक्शन आफ्टर बटन क्लिक्ड, यानी एक बटन क्लिक्ड हुई है तो उससे क्या एक्शन होगा, क्या आउटपुट निकलेगा, वो कौन करता है, जावास्क्रिप्ट। इसी तरह की काफ़ी चीज़ें करती हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक। अब हम लोगों ने बेसिक यहाँ पे फ्रंट एंड सीख लिया है कि फ्रंट एंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, क्या क्या काम होता है उसका, ये चीज़ हम लोगों ने सीख लिया है, जान लिया है, एक इंट्रोडक्शन हो गया है इसका, ठीक। अब हम लोग आएंगे अपने बैक एंड में, ठीक। फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड में हो गया, बैक एंड में आएंगे। बैक एंड क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने फ्रंट एंड बना लिया, ठीक। अब लेकिन आप लोगों को कुछ चीज़ें स्टोर करनी होती है फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्म फिल किया, ठीक। आपने सिंपली से नेम डाला, क्लास डाला, सब्जेक्ट डाला, कॉन्टैक्ट नंबर डाला और सबमिट में क्लिक कर दिया, ठीक। इतना तो हो गया यूज़र एक्सपीरियंस, इतना क्या हो गया, एक हो गया अपना फ्रंट एंड हो गया। लेकिन वो डेटा कहाँ गया उसके बाद, ठीक, हम लोग कैसे उस डेटा को देखें, ये सब कौन करता है, अपना बैक एंड करता है। बैक एंड इट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद डेटाबेस, सर्वर and APIs to handle data processing and application logic,
ठीक। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिरकार ये डेटाबेस, सर्वर और एपीआईज़ जैसे वाहियात टर्म क्या होते हैं, इनका क्या मकसद है अपने बैकएंड में। तो पहले जो डेटाबेस है वो वर्क करता है, ये डेटाबेस इज़ जस्ट लाइक अ डिजिटल फिलिंग सिस्टम that helps organize and store information in a structured way. It's like a big virtual container where you can put your data such as customer information, product details or any other type of information you need for your website or application. अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये एकदम मैंने जो लैंग्वेज है ना बहुत बेसिक लैंग्वेज में लिखी है, अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़े ना आपको समझ में आ जाएगा डेटाबेस होता क्या है। एक डेटाबेस क्या है, एक बड़े से कंटेनर की तरह होता है, डिजिटल वर्चुअल कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम लोग अपना डेटा स्ट्रक्चर्ड मैनर में फिल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर में किचन में एक मसालदानी होती है ना, जिसमें काफ़ी सारे ब्लॉक बने होते हैं। ठीक, उस ब्लॉक में किसी में धनिया रखी होती है, आपकी मम्मी ने किसी में रखा होता है, उसमें काली मिर्च, हरी मिर्च, धनिया, मैगी मसाला या फिर सब्जी मसाला और बाकी सारी चीज़ें, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। तो उसी टाइप का क्या होता है, ये डेटाबेस होता है। ठीक, अब डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं, आप लोग डेटाबेस को समझ लीजिए, एक इमेजिन करिए अपने माइंड में, एक डेटाबेस है एक एक्सेल सीट की तरह। ठीक, जिसमें हम लोग कॉलम में लिखते हैं कि नेम क्या होगा, डेट क्या होगी, बीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ सॉरी क्या होगी, और बेसिक चीज़ें कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा, ये सब चीज़ें। ठीक, उसके बाद जब हम लोग फ्रंट एंड से डेटा हम लोगों ने उधर सेंड पे किया, फॉर एग्जांपल गूगल फॉर्म आप लोग फिल कर रहे हैं, ठीक, नेम आपने भरा, कॉन्टैक्ट नंबर आपने भरा और क्लास भरा और सबमिट में क्लिक कर दिया, तो ये क्या हुआ, ऑर्गेनाइज वे में जाके डेटाबेस में स्टोर हो गया। ये चीज़ें क्या हो गई, डेटाबेस में नेम की कॉलम पे आपका नेम आ गया, क्लास की कॉलम में आपका क्लास आ गया और उसमें और डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया। ठीक, एक्सेल सीट में क्या होता है, आप लोगों को ये काम मैनुअली करना पड़ता है, लेकिन जो अपना डेटाबेस है वो ये काम ऑटोमेटिक करता है। जस्ट आपने डेटा फिल किया एक फ्रंट एंड में, वो जाके स्टोर हो गया। ठीक, ए डेटाबेस जस्ट लाइक अ डिजिटल फिलिंग सिस्टम। क्या है, एक डिजिटल फिलिंग सिस्टम है दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड स्टोर इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। It's like a big virtual container where you can put your data such as customer information, ध्यान से पढ़िएगा इसको, customer information, product details and any other type of information you need for your website or applications। ठीक, आप लोगों को डेटाबेस समझ में आ गया होगा, क्या एक डिजिटल फिलिंग सिस्टम है। ठीक, बाकी धीरे धीरे क्या होता है, जब हम लोग सीखते जाते हैं ना तो ये सब हम लोगों के माइंड में आता जाता है। तो अभी बस इतना समझ लीजिए, डेटाबेस का एक डिजिटल फिलिंग सिस्टम है। ठीक, एक बिग वर्चुअल कंटेनर है जिसमें हम लोग डेटा पुट करते हैं, यानी डेटा को रखते हैं। अब अगर हम लोग बात करें व्हाट इज़ सर्वर, इसमें भी मैंने एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल सोच के लिखा है एकदम बेसिक लेवल में। ठीक, थिंक ऑफ इट एज अ वेटर इन ए रेस्टोरेंट। When you go to a restaurant, जब आप लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, you sit at a table and the waiter takes your order. The waiter then goes to the kitchen, brings your food and serves it to you. सेम ऐसा काम होता है अपने सर्वर का। ठीक, क्या काम होता है कि जो हम लोग का डेटा होता है, ठीक, जब हम लोग डेटा अपना जो अपना डेटाबेस होता है ना वो सर्वर के अंदर होता है। ठीक, सर्वर क्या काम करता है, चीज़ों को स्टोर करने का काम करता है। ठीक, आपने एक एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, एक फ़ोटो है। ठीक, आप लोग फ़ोटो अमेज़ॉन में देख रहे हैं, तो फ़ोटो आ कहाँ से रही है, वो कहीं ना तो कहीं किस दुनिया के किसी कोने में रखी होगी, यानी स्टोर हुई होगी। तो वो जो स्टोरिंग डिवाइस है उसको हम लोग नाम देते हैं सर्वर। गॉट इट, जो हम लोग स्टोरिंग डिवाइस है उसको नाम देते हैं सर्वर। सर्वर एक बड़ा सा एक सुपर कंप्यूटर है जो कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में रखा हुआ है, जो 24 आवर ओपन है, 24 आवर इंटरनेट से कनेक्ट है, और जब भी हम लोगों को कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम लोग जाके सर्वर से निकाल के लाते हैं, और उसमें या फिर हम लोग सर्वर में स्टोर भी कर सकते हैं और सर्वर से निकाल के भी ला सकते हैं। ठीक, सर्वर क्या है, एक स्टोरिंग डिवाइस है। डेटाबेस क्या था, उसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते थे इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, और सर्वर क्या है, एक स्टोरिंग डिवाइस है।
इतना समझ लिया आपने। सर्वर क्या है, एक स्टोरिंग डिवाइस है ना। कोई ना कोई चीज़ स्टोर करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होती है, स्टोरिंग डिवाइस चाहिए होती है, जिसमें एक मेमोरी होती है जो कि हम लोग उसमें स्टोर करते हैं, ठीक। तो वही होता है अपना सर्वर। तो अगर हम लोग देखें सिमिलरली इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स, ए सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर दैट वेट्स फॉर अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर कंप्यूटर और डिवाइस। इट स्टोर एंड मैनेज डेटा एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज, ठीक। तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको एक डेटा दो। क्या करते हैं, सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो डेटा दो हमको। तो सर्वर क्या करता है, उस जो आपकी रिक्वेस्ट होगी, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझको क्लास 11th के इस बच्चे का नाम चाहिए। तो आपने फॉर एग्जांपल के लिए सोचिए, खाली आपने ये कहा उससे, तो सर्वर ने क्या कहा, उस सर्वर ने ढूंढा, आपने डेटाबेस में ढूंढा कि ऐसा कुछ है क्या। तो सर्वर ढूंढा, हाँ है ऐसा कुछ। तो उसने क्या किया, उस बच्चे का नाम फॉर एग्जांपल शिवम ऐसे करके रिटर्न कर दिया वो नाम, ठीक। बेसिकली ये काम होता है अपने सर्वर का। अब लेकिन ये काम करता कौन है, ये जो रिक्वेस्ट को लेने जाने वाला काम करता कौन है। ये जो रेस्टोरेंट है, इसमें जो वेटर है वो आप लोगों को फूड ला के तो दे रहा है, लेकिन ये वेटर आखिरकार है कौन। वेटर सर्वर नहीं, ये जो किचन है ना, ये सर्वर है आपका, जहाँ पे क्या है कि वेटर क्या कर रहा है, आपको ऑर्डर ला के दे रहा है आपकी रिकमेंडेशन पे, यानी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन ये वेटर है कौन, तो इस जगह बात आती है, वेटर है अपना एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसको हम लोग कहते हैं एपीआई। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें भी मैंने एक बेहतरीन सा एग्ज़ाम्पल लिखा है। इमेजिन यू हैव अ वेदर ऐप ऑन योर फोन। दिस ऐप नीड्स टू गेट वेदर इंफॉर्मेशन from a weather service provider. The app uses an API provider by the weather service to send a request like, hey, give me the weather for today in Kanpur. The API then fetch the weather data from its own database and send a response back to the weather app saying something like, here is the weather, it's 75 degree and sunny, ठीक। अब इसको हम लोग आसान भाषा में समझते हैं, ये तो मैंने एक रिटर्न भाषा में आप लोगों को बता दिया। आप लोग इमेजिन करिए, आप लोगों को कोई डेटा चाहिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको शिवम वाला कि एक कोई डेटा चाहिए जो कि लाता है। तो एपीआई मोड है खाली, ठीक, मोड है। जो वेटर है अपना वो एपीआई है। आप लोग समझ गए होंगे। इस एग्जांपल को ध्यान से रीड करिए, एक बार नहीं 2 बार रीड करिए, आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा, ठीक। फॉर एग्जांपल क्या किया आप लोगों ने, एक वेदर सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक। फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट की सर्विस है, ठीक, जो वेदर नोट करती है। अब हम लोगों के पास तो ये एक्सेस है नहीं कि हम लोग वेदर ले सकें, तो हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट क्या करेगी, एक एपीआई क्या है, एक एपीआई क्या करेगी, एक एपीआई को कहेगी कि मुझको ये वेबसाइट है, यहाँ से वेदर की रिपोर्ट चाहिए। तो समथिंग लाइक, हे गिव मी वेदर फॉर टुडे इन कानपुर। ये मैंने क्या कहा, उसको कहा कि एपीआई ये मेरा मैसेज है, हे गिव मी दी वेदर फॉर टुडे इन कानपुर। तो एपीआई ने कहा कि ओके, मैं आपका मैसेज जाके दे देती हूँ उनके सर्वर को, यानी उनके डेटाबेस को, है ना। तो सर्वर को दे दूँगी उनको जाके, ठीक। तो एपीआई ने क्या किया, जाके दे दिया उनके सर्वर को। अब सर्वर ने क्या किया, अपना डेटाबेस में ढूंढा कि आज पहली चीज़ क्या ढूंढी कि डेट आज की। तो आज की डेट फॉर एग्जांपल 24, तो 24 की डेट को कानपुर में वेदर क्या है, या फिर 25 की डेट को वेदर क्या है, जो भी टुडे की डेट होगी वो इतने की डेट की क्या है। अगर जो रिक्वेस्ट हो जाएगी तो फिर वो क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स भेजेगा, हे हियर इज़ द वेदर, इट्स 25 डिग्री एंड सनी। तो एपीआई क्या करेगा, कहेगा ओके, ये आपका मैं एपीआई तब तक क्या करेगा, वेट करेगा कि जब तक वो सर्च कर रहा है उसमें, और जैसे ही आ जाएगा तो एपीआई मुझको लाके देगा कि ये लो, उसने ये दिया है, क्या दिया है, हियर इज़ द वेदर, इट्स 75 डिग्रीज एंड सनी। ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। आप लोग जैसे धीरे धीरे इसमें जब इन्वॉल्व होने लगेंगे ना, इसमें आगे बढ़ने लगेंगे ना, इन जो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ को सीखने लगेंगे ना, तो आपको ये सब टर्म बहुत ही इजी लगने लगेंगे। अभी बस इनका एक ओवरव्यू ले लीजिए कि एपीआई क्या है। एपीआई एक ट्रैवलिंग एजेंट की तरह है, जो आपका एक चीज़ या फिर समझ लीजिए पोस्टमैन की
तरह है जो आपकी एक चीज़ दूसरे को जाके देती है, दूसरे की एक चीज़ आपको ला के देती है, ठीक। सर्वर क्या, और उसी तरह सर्वर क्या होगा, एक स्टोरिंग डिवाइस है, नथिंग एनीथिंग कुछ कॉम्प्लेक्स, सर्वर इज़ अ स्टोरिंग डिवाइस, ठीक। और डेटाबेस क्या है, डेटाबेस एक तरह का स्ट्रक्चर्ड वे है जिससे हम लोग डेटा उसमें वर्चुअली डेटा स्ट्रक्चर्ड में स्टोर करते हैं, ठीक, मैनेज करते हैं। आप लोग एग्जांपल समझ सकते हैं एक्सेल सीट, ठीक। उसी तरह ये सब चीज़ें हैं, आप लोग इसको एक बार दोबारा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। हम लोग इस कोर्स को पूरा सीखेंगे, पूरा पढ़ेंगे, एक एक चीज़, HTML कैसे वर्क करती है, CSS का क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, एकदम डीप में जाके इन सब चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।